अंबाला छावनी में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आशा वर्कर्स स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर भी पहुंची। आशा वर्कर्स का कहना है कि हमारी मांगों को दबाया जा रहा है। हम अपनी मांगों को सरकार को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास जाकर मांग पत्र सौंपेंगे और आज महिला दिवस को भी हम मनाएंगे। अब 5 आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर जाने की अनुमति दी गई है। आशा वर्कर्स का कहना है कि लगातार आंदोलन करने के बाद भी सरकार आशा वर्कर्स की अनदेखी कर रही है। हमें 4000 न्यूनतम वेतन दिया जाना था, लेकिन अब सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। आशा वर्कर्स का कहना है कि महिलाओं ने आज़ादी के लिए संघर्ष करके कुछ हासिल किया था और हमारे हक और अधिकार बराबर रहे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उससे पहले दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मांग पत्र सौंपेंगे। जब पहले हमने हड़ताल की थी तो हमारी हड़ताल के बाद समझौता हो गया था और ये समझौता लागू भी हुआ है, लेकिन उसमें कुछ मांगे छूट गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग में समाधान किया जाना था और लंबे समय से मीटिंग न होने पर आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। यूनियन से जिला सचिव सरबजीत कौर, लगातार 73 दिन आंदोलन करने के बाद भी सरकार आशा वर्करों की अनदेखी कर रही है। 16 अक्टूबर को जारी हुआ समझौता जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव आर के खुल्लर जी ने हमारे साथ करवाया, मुख्यमंत्री जी से समझौता करवाया, जिसमें ये था कि 2000 ऊपर की 8 एक्टिविटी को 4000 फिक्स मेन न्यूनतम जो हमारा 4000 हमारा फिक्स है वो दिया जाएगा। पर अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है, जिसमें जो 4000 फिक्स है हमारा सरकार वो काट रही है। लेकिन इन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों का वेतन बढ़ोतरी जारी की, उसी दिन आशा वर्करों की वेतन में जो ये समझौता था अगस्त सितंबर अक्टूबर का, जो 4000 हमारे फिक्स दिए जाने वाले थे वो हमारे काट दिए गए, जिसके लिए मजबूरी बस हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। जो अभी पंचकुला में हुआ, पंचकुला में हमारा एक प्रदर्शन था जिसमें ये था, ये जो हमारा कटौती हुई है उसके लिए, उसके रोज में हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसके लिए हमें इन्होंने आगे जाने नहीं दिया। बसों में भर भर के हमें इधर उधर छोड़ा गया। वही इनकी पुरानी आदत है जो कहीं भी भर के कहीं भी छोड़ देते हैं। वर्करें परेशान होती है, चरखी दादरी वाली कैंट में घूम रही है, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई पता नहीं इन्होंने कहा। आज अंबाला के बस स्टैंड पे इकट्ठे हुए हैं, तो आगे का क्या है? आगे का यही है जी, एक तो आज हम महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको पता है कल 8 मार्च है, महिला दिवस है, उसके लिए हम इकट्ठा हुए। और जो हमारा ये जो काटा जा रहा है 10,000 रुपये पर वर्कर, इसके लिए हम अपना विरोध करेंगे। जो अपना स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा ये समझौता लागू नहीं कर रहे। और कहाँ से आज इकट्ठे हुए हो? आज अम्बाड़ा जिले की पूरी आशा वर्कर इकट्ठी होंगी यहाँ पे। ठीक है, बस स्टैंड से प्रदर्शन लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की कोठी तक जाएंगे। महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय, और महिलाएं जो है जिस तरीके से अपने महिलाओं ने संघर्ष करके अपनी आज़ादी के लिए कुछ हासिल किया था और वो हमें जो है हमारे हक और अधिकार मिलते रहे, वो बरकरार रहे। और जो हमारे आरक्षण के लिए जो सरकार कह रही है वो आरक्षण भी महिलाओं को मिले और तमाम सुविधाएं और बराबरी का अधिकार, हमें बराबर का नागरिक माना जाए। इन मुद्दों को लेकर के आज हम ये जो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इससे पहले दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व पहले दिन भी मांग पत्र देंगे महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लंबे समय से हमारी वार्ता नहीं हुई है और हमारे हड़ताल के बाद जो है समझौता हो गया था, वो समझौता लागू भी हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें छूट गई हैं जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होकर जिनका समाधान किया जाना था, वो लंबे समय से मीटिंग नहीं हुई है। इस वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलकर के अपनी मांगों का मांग पत्र देंगे और महिला दिवस के अभी जो मनाते हुए भी आज हम अपने मांग मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रदर्शन करके मांग पत्र देंगे। अंबाला के बस स्टैंड में आज आप इकट्ठे हुए हैं, कहाँ से आए? आज ये अंबाला की वर्कर हैं, अंबाला के सभी ब्लॉकों से, सभी PHC CHC की वर्कर्स जो हैं ये इकट्ठा हुई हैं। कुछ वर्कर सभी रास्ते में वो आ रही हैं, जाएंगे। मेन डिमांड सबकी क्या? देखिए, मेन सबसे पहली बात यह है कि 73 दिन आशाओं की हड़ताल चली और हड़ताल के दौरान जो है समझौता हुआ। समझौते में ये कह दिया गया था, पत्र जारी कर दिया था कि 73 दिन जो हड़ताल चली है उसका मानदेय तमाम आशाओं को दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने उस मानदेय की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। वो मानदेय आशाओं को नहीं दिया है। पेंशन स्कीम भी आशाओं के लिए लागू की जाएगी और जल्द ही बैंकों के साथ मीटिंग करके और विभाग को इसकी मध्यस्थता करके इस कार्रवाई को सिरे चढ़ाना था। और जो रिटायर हो रही है आशा,
उनके लिए पेंशन का प्रावधान करना था, और जो आशाज की डेथ हो जाती है उनके लिए डेथ क्लेम बढ़ाने का भी एक प्रावधान किए जाने की जरूरत है। उसके लिए भी सरकार ने सहमति दी थी, उस पे भी चर्चा होकर उस कार्य को भी सिरे चढ़ाना था। हमारे विभागीय भी कई मुद्दे अटके हुए हैं जो हमारे अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। वो माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होकर हमारे विभाग के उच्च अधिकारी उसमें शामिल रहेंगे, वो तभी शामिल होंगे, वो तभी हल होंगे। और इसीलिए जो है आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि हड़ताल के दौरान का जो हमारा मानदेय काटा है वो हमारा मानदेय दिया जाना चाहिए। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं था, सरकार ने हमें मजबूर किया। 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लगातार काम बढ़ते जा रहे थे। मजबूरी वश जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें हड़ताल करनी पड़ी, और जब हड़ताल सरकार ने मजबूर करके हमसे हड़ताल करवाई है, और बाकी जिन कर्मचारियों की हड़तालें हुई हैं सबको हड़ताल के दौरान का मानदेय दे दिया, तो फिर आशाओं को क्यों नहीं दिया। टोटल कितनी मांगी आप? टोटल हमारी 8 मांगे हैं।